जय हिंद बच्चों। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम लोग पार्ट 3 में आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में जो कवर होने वाला है वो टॉपिक के नाम क्या है, तो फंक्शन टू अकाउंटिंग एंड एडवांटेजेस टू अकाउंटिंग जो है बहुत अच्छे से हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, मन लगा के ये लास्ट तक के वीडियो को देखना है। चलो शुरू करते हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये जो है ना पॉइंट्स जो आते जा रहे हैं, फंक्शंस, एडवांटेज, लिमिटेशन थोड़ा अलग रहेगा, बाकी रोल ऑफ अकाउंटिंग, ये सब एकदम सिमिलर होने वाले। क्या होने वाले हैं? एकदम सिमिलर होने वाले। तो बार बार एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फटाक से अभी इनको कंप्लीट करते हैं, ठीक है? क्या है देखते हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अभी तो सर पढ़ के आए, किस में पढ़े थे? ऑब्जेक्टिव्स में। सेम चीज़ आ गया क्या? बिल्कुल सेम चीज़। प्राइमरी फंक्शन क्या है हमारा? सबसे पहला फंक्शन क्या है? मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सबको समझ में आ रहा है क्या? तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी है और फंक्शन भी है। दूसरा काम क्या करता है अकाउंटिंग, बताओ? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनल अकाउंट। कल बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये तीनों मिल जाए तो क्या बन जाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर उसको और क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या? तो बताओ फंक्शन है क्या अकाउंटिंग में? होता है क्या? बनता है ना? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बन जाता है, ताकि उससे क्या पता चल जाए हमको? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या पता चल जाए? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इंपॉर्टेंट फॉर ऑल यूजर्स, सब यूजर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या ले पाते हैं इन लोग? डिसीजंस ले पाते हैं, है ना? क्लियर है क्या पिक्चर? तो दो फंक्शन कवर किए। पहला काम इसने क्या किया? रिकॉर्ड को मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किया। दूसरा इसने क्या कर दिया? फाइनल अकाउंट बना दिया। क्या बना दिया? तीसरा काम क्या करते हैं अकाउंटिंग में? मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो ये कुछ नया टॉपिक आया। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है? जो हम लोग को लीगली हमारे ऊपर हम लोग उसके लायबल है। जैसे कि जीएसटी हो गया। क्या हो गया? जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्या हमारे बिजनेस में? हो सकता है जीएसटी एप्लीकेबल। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बताओ? उसके लिए अकाउंटिंग करना पड़ेगा। कितने सेल हो रहे हैं, कितने परचेज हो रहे हैं, ये मेरे को निकालना पड़ेगा। तब मैं जो उसका फॉर्म होता है जीएसटी का एक, है ना, हर मंथ या फिर हर तीसरे क्वार्टरली में उसको क्या करना पड़ता है? फाइल करना पड़ता। तो वही व्यक्ति इसको फाइल कर पाएगा जो अकाउंटिंग करेगा। समझ में आ रहा है? और क्या है अकाउंटिंग आपके लिए? क्या है? एक एविडेंस के रूप में भी काम करता है। सर क्या बोल रहे हो? एविडेंस का मतलब हम लोग को बताओ ना। तो एविडेंस मतलब क्या होता है? सबूत। क्या होता है? सबूत, है ना? अब मेरे को अरुणेश से 1 लाख रुपए लेना है, ठीक है? अब ये जो है ना, जैसे ही इससे 1 लाख मंगा, अरुणेश जो है कल जो है क्या बोलते हैं, देश छोड़ के, शहर छोड़ के गायब हो गया। 1 लाख रुपए इसको देने का इरादा इसका नहीं था और मेरा पैसा पूरा डूब जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अरुणेश जो है, अरुणेश को मैं पकड़ लिया, मान लो 2-4 दिन बाद ही मिल गया मेरे को, और इसको कोर्ट में लेके आए, तो कोर्ट मेरे से पूछेगा ना आपके पास क्या सबूत है? अरुणेश बोल दिया कि मैं तो लिया ही नहीं था सर से पैसा, तो यहाँ पे मैं गलत हो जाऊँगा। लेकिन इसके लिए मेरे को क्या प्रेजेंट करना पड़ेगा? एविडेंस प्रेजेंट करना पड़ेगा। क्या प्रेजेंट करना पड़ेगा? एविडेंस। कोर्ट में देना पड़ेगा क्या एविडेंस? तो भैया क्या एविडेंस है? अगर आप अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हो ना, मतलब रिकॉर्ड करते हो, अगर अकाउंटिंग करते हो, तो वही आपका क्या है? एविडेंस। मतलब सर ये जो बुक्स पे अपन लिखेंगे ये सब हमारा एविडेंस बन जाएगा? बिल्कुल, आपका ये सब क्या बन जाएगा? एविडेंस बन जाएगा, अगर आप उसको मेंटेन करते हो सिस्टमेटिकली, रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करके। दूसरी चीज़ क्या है? बिसाइड द लॉ सच एज कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब भी आपके बिजनेस में ये एप्लीकेबल होता है। तो आपको ये सब फुलफिल करने हैं, जो भी इन लोग बोल रहे हैं वो सब करना पड़ेगा। लॉ है ना, तो आपको रिटर्न सबमिट करने पड़ेंगे, है ना, इन द फॉर्म ऑफ पीरियड एज इन प्रिस्क्राइब्ड इन द
लॉ, 1 महीने में बोलेगा तो 1 महीने में करना पड़ेगा, 6 महीने में बोलेगा तो 6 महीने में हम लोग को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करना पड़ेगा। द रिटर्न कैन बी सबमिटेड इफ़ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन सिस्टमेटिकली एंड टाइमली। अगर टाइमली हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो तभी जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, रिटर्न को सबमिट टाइमली कर पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बात? तो बताओ, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या सीखे नया इसमें। अगर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो वो सब जो अकाउंटिंग है वो हमारे लिए क्या बन जाता है, एविडेंस बन जाता है इन अ कोर्ट में वो एविडेंस के रूप में काम करने वाले। अगर अरुणेश फरार हो गया और पकड़ा गया तो अरुणेश से हम लोग कोर्ट को हम लोग क्या दिखाएंगे, सबूत दिखाएंगे, हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दिखाएंगे। क्लियर है क्या पिक्चर, है ना? सेकेंड चीज़, और ये लीगल रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है, पहला तो एविडेंस हो गया, दूसरा क्या है, टैक्सेस जो लॉज बने हुए हैं जो कि हमारे ऊपर एप्लीकेबल है उसको टाइमली सबमिट करने, उनके रिटर्न्स, है ना? तो उनके रिटर्न सबमिट करने के लिए हम लोग को ये अकाउंटिंग टाइमली कंप्लीट करना पड़ता है। समझ में आएगा सबको? तो ये नया कुछ था, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेटिंग द, अभी हम लोग तो देखे ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रहा है, किसको कम्युनिकेट किया जाता है, यूजर्स को। अब यूजर्स कौन कौन है, तो मैनेजमेंट यूजर है ना, बैंक है, एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट है, बहुत सारे इसके यूजर्स है। सर गवर्नमेंट भी हमारा बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस यूज करने वाला है क्या? बिल्कुल, गवर्नमेंट हम लोग का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस क्यों देखता है, क्योंकि उसको हम लोग से टैक्स लेना, क्योंकि उसको हम लोग से जीएसटी लेना है। और इत्तेफाक की बात यह है कि आज ही सरकार चुन के आने वाली, आज ही वोटिंग के रिजल्ट्स है ना, 2024, ठीक है। तो सरकार जो है मस्त चल रहा है अभी इन लोग का जीवन, है ना। और एम्प्लॉयज़, ये सब क्या है, यूज़र्स हैं। क्या है ये, इन लोग क्या यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? फंक्शंस पढ़ रहे हैं। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, क्या है ये असिस्टेंस टू मैनेजमेंट? फिर से वही पॉइंट आ गया, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट और असिस्टेंस टू मैनेजमेंट सेम एकदम सिमिलर पॉइंट है। क्या है बताओ, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट मतलब कि मैनेजमेंट को मदद करता है। कौन, अकाउंटिंग। कैसे मदद करेगा, उनको टाइमली क्या पहुंचा देगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस टाइमली दे देगा, तो मैनेजमेंट उसको देख समझ के क्या ले पाएगी, टाइमली डिसीजंस ले पाएगी। तो मैनेजमेंट को जब भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलता है तो वो क्या कर पाता है, डिसीजंस ले पाता है ना, ठीक है। देखो, मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ये इनको हेल्प करता है ना। और उनको क्या पता चलता है, एसेट्स के बारे में पता चल रहता है कि वो क्या क्या ओन करते हैं, फिर उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे और उसको कंट्रोल कर पाएंगे। क्लियर है कि पिक्चर? आगे बढ़े। तो ये सब पॉइंट्स थे हमारे, टोटल 5 पॉइंट्स थे, ठीक है। क्या क्या है भैया, फिर से क्या करता है ये, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। तो क्या है इसका मेमोरी टेक्निक सर? तो क्या मेमोरी टेक्निक है, सीएम। क्या है, सीएम लीगल रिकॉर्ड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। सीएम ने क्या किया भैया, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने क्या किया है, लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिकॉर्ड्स उनको बनाने पड़ते हैं क्या, तो लीगल रिकॉर्ड्स के लिए क्या बनवाए उन लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बनाया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबको समझ में आ रहा है क्या बनवाया गया है? सीएम ने लीगल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए क्या बनाया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सी से क्या है, कम्युनिकेटिंग। एम से क्या है, मैनेजमेंट। लीगल से क्या है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। रिकॉर्ड्स के लिए मतलब मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है क्या? तो अभी एक फिर ठीक। तो इसके बाद क्या टॉपिक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया। देखो तो क्या है, लीस्ट एनी 2 फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी आप लोग पढ़ के आए हैं, कोई भी 2 फंक्शन आप लोग बता सकते हैं, बताओ कौन से 2 फंक्शन है। तो हम लोग पूरा मेमोरी टेक्निक याद करके रखे हुए हैं क्या? मेमोरी टेक्निक क्या है, सीएम। सीएम में ही 2 पॉइंट खत्म हो जाने चाहिए। सी से क्या है, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और एम से असिस्टेंस टू मैनेजमेंट।
ये कुछ और बताया होगा, है ना। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ गए, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, इतना रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसके कुछ फ़ायदे होने वाले हैं क्या, कुछ एडवांटेज होने वाला है। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या एडवांटेज है। आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट, सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हम लोग को, बिजनेस का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। फिर वही मैनेजमेंट को क्या मिल जाएगा, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ये बहुत नया टॉपिक है, रिप्लेस मेमोरी, इसको अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से। फैसिलिटेट कंपेरेटिव स्टडी, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट और इस साल का बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। टैक्स का क्या हो पाएगा, सेटलमेंट हो पाएगा। क्या हो पाएगा, सेटलमेंट। लोन्स हमको मिल पाएंगे, है ना, एविडेंस रहेगा कोर्ट में। फैसिलिटेट सेल ऑफ, अगर धंधा बेचना है ना तो अकाउंटिंग रखना पड़ेगा ताकि सामने वाले को बता पाए हम लोग इतने इतने में चीज़ें खरीदे थे। और जब इंसॉल्वेंट हो जाओगे, मतलब आप डूब जाओगे, हाथ उठा दोगे, हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है, तब आपको ये मदद करेगा कौन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट में भी ये मदद करता। तो बहुत सारे पॉइंट्स है दोस्तों, है ना, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। तो बताओ, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने से हम लोग को बिजनेस का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चल जाता है क्या, प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब सारी बातें हम लोग को साल भर में हम लोग कितना प्रॉफिट कमाए, लॉस और क्या बैलेंस शीट है हम लोग का, ये सब इसमें पता चल जाता। तो पहला एडवांटेज क्या है दोस्तों, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। सेकंड क्या है बताओ, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को बताओ, आप लोग ये पहले भी कवर करके आए हैं, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देने से क्या कर पाएगा मैनेजमेंट, डिसीजन ले पाएगा। वेरी गुड, डिसीजन ले पाएगा। क्या ले पाएगा, डिसीजन ले पाएगा, कंट्रोल लगा पाएगा अपना, है ना, बिजनेस प्लान्स बना पाएगा। क्लियर है क्या, तो ये फायदे वाली बात है ना, ठीक है। रिप्लेस मेमोरी, ये बहुत खास बात है, रिप्लेस मेमोरी। क्या है रिप्लेस मेमोरी, जो हम लोग रिकॉर्ड कर दिए हैं अब उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास 1 लाख से प्लस जो है एक दिन में ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, इतनी बड़ी दुकान है मेरी, है ना, 1 लाख प्लस ट्रांजैक्शन में याद रख पाऊँगा क्या, अगर उधारी हो रहा है तो याद रख पाऊँगा क्या, नहीं रख पाऊँगा भाई। मेरा भी एक यहाँ पे क्या है, रैम है ना, और स्पेस है यहाँ पे, तो उसको मैं पूरा याद नहीं रख सकता हूँ, लिमिटेड मेमोरी है मेरे पास। क्यों, तो अकाउंटिंग उसको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ओबिवेट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन रिमेंबर रखने की आवश्यकता अब आपको नहीं है, ठीक है क्या। फैसिलिटेट्स कंपेरेटिव स्टडी, सर ये क्या है कंपेरेटिव स्टडी। लास्ट ईयर मेरा जो 2023 था उसमें मैंने 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट कमाया है। 2024 में मैंने 1,50,000 कमाया है। कंपेरिजन करोगे कि नहीं आप, बताओ एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर मैंने अच्छा किया है कि बुरा किया इस साल, अच्छा किया। कंपैरिजन किए तो पता चला ना, तो अकाउंटिंग किए फिर आप कंपैरिजन कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है। लास्ट ईयर भी किए थे और इस साल भी किए हो, तो इससे क्या हो रहा है बताओ, कंपैरिजन हो रहा है। देखो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है, 2017 में $8,000 है और 18 में 15,000, इसकी तो नैया पार हो गई। क्यों, डायरेक्ट डबल हो गया लग रहा है। अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड एनेबल्स अ बिजनेसमैन टू कंपेयर 1 ईयर रिजल्ट विद द अदर ईयर। वेरी, बहुत सिंपल है ना, क्या हो पाता है, कंपैरिजन हो पाता है। ये फ़ायदे वाली बात है, एडवांटेज वाली बात है। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, क्या है सर ये फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। अ सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इमेंसली हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हम लोग अच्छे से अकाउंटिंग करेंगे तो साल भर का सेल, मतलब महीने भर का सेल अगर अच्छे से रिकॉर्ड किए, परचेज रिकॉर्ड किए, तभी हम लोग नेक्स्ट मंथ में जीएसटी रिटर्न फाइल कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम लोग जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा अच्छे से, अकाउंटिंग रिकॉर्ड। समझ में आ रहेगा सबको, है ना। और इनकम टैक्स कब फाइल करते हैं सर, तो पूरा ईयर ख़त्म होने के बाद फाइल करते हैं। पूरे साल भर का आप रिकॉर्डिंग करोगे तब जाके वो फाइल कर पाओगे। फैसिलिटेट्स लोन, अब बैंक हम लोग को ना ऐसे ही लोन नहीं दे देती। मैं गया था एक दिन पैसा मांगने,
मेरे को लात मार के भगाया गया, आप कौन हो, हम हमको जानते नहीं है ना। लेकिन अब मैं गया था प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट लेके, अब वो मेरे को जान गए, हाँ भाई ने पैसा कमाया है, इनको लोन दिया जाए। समझ में आ रहा है क्या? तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ पे दिया जाता है? बैंक्स पे दिया जाता है। उन लोग देखते हैं ग्रोथ पोटेंशियल है क्या, उसके हिसाब से क्या करते हैं, उनके परफॉर्मेंस को चेक करके उन लोग उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है पिक्चर? ठीक है, तो ऐसे मेरे से उन लोग हाथ मिला लिए बिजनेस के साथ, है ना। एविडेंस इन कोर्ट अभी हम लोग डिस्कस किए क्या कि जनरली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, एविडेंस कोर्ट में क्या रहता है, ये एविडेंस के रूप में काम करता है। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, अगर मेरा बिजनेस बेचना है मेरे को, अगर मेरे को सेल करना है तो मैं कितने में बेचूं, क्या उसकी वैल्यू कहाँ से निकल के आएगी, तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चाहिए। क्या चाहिए? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डील हुआ था वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के बीच में, कुछ समथिंग कितना है 1,07,000 करोड़ रुपीस की डील हुई थी। तो फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने परचेज़ कर लिया था। तो फ्लिपकार्ट ने कुछ तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए होंगे ना, तब इतना हैवी अमाउंट जो है वॉलमार्ट पे कर रहा है। जानते हैं सब लोग ये डील के बारे में। पहले से फ्लिपकार्ट जो है एज़ कम्पेयर टू पहले, जब थोड़ा सा मेरे को लगता है कि डाउन हो गया है ना, अमेज़ॉन ज़्यादा चल रहा है ना। ठीक, असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो जब आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे, क्या हो जाओगे आप? इंसॉल्वेंट मतलब डूब जाओगे आप। डूब जाओगे मतलब क्या सर? हाथ उठा दिया आपके, मेरे पास पैसा नहीं है, हाथ उठा दिया, जो करना है कर लो आप, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ। सामने वाला बोल रहा है नहीं नहीं तेरे पास पैसा है, मैं जानता हूँ तू छुपा के रखा है। ऐसा होता है ना, मेरे को कहीं से भी ला के दे लेकिन चाहिए मेरे को। तो मैं उसको समझा रहा हूँ लेकिन वो समझ रहा नहीं है। तब मैं क्या दिखाने वाला हूँ? अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक्सप्लेनिंग मैनी ट्रांजेक्शन्स डेट हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट। जो पुराने ट्रांजेक्शन्स हैं उसके कारण मेरे को लॉस हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। तो उसको दिखाऊंगा, ये देख भाई सही में लॉस में हूँ, तब जाके वो समझेगा ठीक है भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। समझ में आ रहा है? तो ये मदद करता है उस समय। कौन? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, नया पार्टनर आएगा, पुराना पार्टनर चले जाएगा, रिटायर हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, डिसोल्यूशन पूरी दुकान बंद करनी है, तो ये सब बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व है ना, सबके हैं। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करेंगे मेंटेन, तो सबका बराबर बराबर हिस्सा हम लोग निकाल कैलकुलेट कर पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बात? तो उस समय क्या करता है, बेसिस टू रीच अ सेटलमेंट करवा देता है। कौन? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एडवांटेज: फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, रिप्लेस मेमोरी, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, लोन, कोर्ट, एविडेंस इन कोर्ट, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, हेल्पफुल पार्टनरशिप अकाउंट। अब इसको भी याद करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? और इसके पॉइंट्स, इसके अंदर के पॉइंट्स क्या लिखने हैं वो भी आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो इसका मेमोरी टेक्निक देख लेते हैं। एमएलए ने, कौन ने? एमएलए अभी आज ही हो रहा है क्या? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा, है कि नहीं। तो हम लोग एमएलए की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एमएलए जो है, इससे कुछ बन रहा नहीं इसीलिए शॉर्ट में लिखा हुआ है। एम से क्या है बताओ? एम से है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, एल से क्या है? लोन्स, फैसिलिटेट लोन्स। एमएलए ने क्या किया? एमएलए ने भाई, एमएलए ने कुछ तो गड़बड़ किया लग रहा है। एमएलए ने एफआईआर क्या करवाया है? एफआईआर। एफआईआर सुने हो क्या? पुलिस थाने में एफआईआर रजिस्टर्ड होता है। तो एफ से क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, आर से क्या है? रिप्लेस मेमोरी, आई से क्या है? इंसॉल्वेंसी। तो एमएलए ने एफआईआर को कंपेयर किया। एफआईआर को क्या किया है? वो कंपेयर किया है। क्या किया है? कंपेयर करके पेस्ट किया। कंपेयर करके पेस्ट किया। फिर से एक बार,
थोड़ा सा है, पॉइंट ज़्यादा है, 10 पॉइंट है टोटल, है ना। तो एमएलए ने क्या, एमएलए ने एफआईआर को कंपेयर करके पेस्ट कर दिया, PEST। ये कौन सा वाला पेस्ट है, PAST नहीं, कौन सा पेस्ट है, PEST, ठीक है क्या। तो ये मेमोरी टेक्निक है। एमएलए ने क्या किया बताओ, एफआईआर को कंपेयर करके पेस्ट कर दिया। सही किया क्या बेचारा, जितना उसके पास था दिमाग उतना काम किया, है ना। तो एमएलए, एम से क्या है, एम से क्या है दोस्तों, एम से है मैनेजमेंट, एम से क्या है मैनेजमेंट। एल से क्या है लोन, एल से क्या है लोन। एमएलए ने क्या किया, एफआईआर को कंपेयर किया ना। एफ से क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई से क्या है इंसॉल्वेंसी, आर से क्या है रिप्लेस मेमोरी। फिर एमएलए ने एफआईआर को क्या किया, कंपेयर कर दिया, कंपेयर करके क्या किया है वो, पेस्ट कर दिया, PEST। पी से क्या है पार्टनरशिप, ई से क्या है एविडेंस, एस से क्या है सेल, और टी से क्या है टैक्स लाइबिलिटी। तो हम लोग को धीरे से ये याद होगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार झटके में आया मैं और बताया और आपको याद हो गया। तो लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा सबको, तब जाके याद होगा। और हम लोग को पूरा बुक याद करना है भैया, है ना। तब तो हम लोग 90+ लाएंगे मार्क्स, है ना, लाना है ना। तो हम लोग को स्मार्ट तरीके से, क्या है हमारा सिस्टम क्या बोलता है कि रट्टू तोता बन जाओ, क्या बोलता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं अभी जो है सिलेबस में थोड़ा उसको CBSE जो है थोड़ा ठीक किया है कि थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें MCQs बहुत सारे बनाते हैं, है ना। दिमाग से इसके अंदर के चीज़ें पूछे जाएंगे, हम लोग को याद रहेगा तब तो इसके अंदर की चीज़ें बता पाएंगे। अगर मेरे को याद ही नहीं है एविडेंस इन कोर्ट क्या है, कहाँ पे था, कौन से टॉपिक का, तो मैं बता पाऊँगा कि उसके बारे में, बिल्कुल भी नहीं। और ये साल जो है 11th क्लास जो है आप लोग को इस साल से ही टॉप करना चालू करना है, पीछे की बात छोड़ दो, है ना। ठीक, तो आप लोगों को लिखना है ये। पहले आप लोग क्या लिखोगे, मेमोरी टेक्निक, फिर कोशिश करना उसके अंदर का लिखना, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर जो है यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। हम लोग आज पढ़े क्या सर, तो हम लोग पढ़े फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट है दोस्तों तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आप लोगों का वैसे भी रिप्लाई करने वाला हूं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करें अगर आप लोगों को वीडियो हम लोग का हमारा पसंद आ रहा है। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप लोग फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल अभी नया नया है। तो थोड़ा सा अभी जो है हम लोग को भी अगर मोटिवेशन आप लोग देना चाहते हैं तो बिल्कुल लाइक और शेयर करिए और कमेंट करिए दोस्तों। जय हिंद।